हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दुर्गा महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में, मूर्तिकार प्रतिमाओं को संवारने में जुटे। सुलोचना ने थामा बीजेपी का दामन, कांग्रेस ने जताई कड़ी नाराजगी। कमलनाथ ने खुद को बताया पूरी तरह फिट, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को दी रेस की चुनौती। पूर्व मंत्री ने बीजेपी पर लगाया दोहरी रीति नीति अपनाने का आरोप, उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा। खंडवा में रेलवे की लिफ्ट में फंसे 2 बच्चे, रेस्क्यू करके बाहर निकाला। अब खबरें विस्तार से। भोपाल में नवरात्रि महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। नवरात्रि उत्सव की शुरुआत 7 अक्टूबर से होगी, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। राजधानी में दुर्गा प्रतिमाएं बना रहे मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। प्रशासन ने अब तक दुर्गा उत्सव को लेकर किसी प्रकार की गाइडलाइंस जारी नहीं की हैं। इसके चलते मूर्तिकारों ने 6 फीट से लेकर 20 फीट तक की मूर्तियां तैयार की हैं। हाँ, मूर्तियों में तो कोई बदलाव नहीं आया है। मूर्ति तो जैसा बनती थी वैसे ही बन रही हैं। ये शासन ने फैसला दिया, गणेश जी में हमें 5 दिन पहले परमिशन दी, कोई दिक्कत नहीं। अब माता जी हर्षोल्लास के साथ हम लोग बना रहे हैं। काफ़ी तैयारियां हो गई हैं। लगभग सभी पंडालों में माता जी कंप्लीट होकर तैयार रखी हुई हैं और कस्टमर भी आ रहा है और मूर्ति अपनी अपनी पसंद करके बुक करके लेके जा रहा है। कोई हाइट के लिए कोई शासन ने कुछ नहीं बोला। हाइट के लिए जिसकी जैसी कैपेसिटी है वो बना रहा है, बिठा रहा है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जोबट से कांग्रेस की पूर्व विधायक सुलोचना रावत ने अपने बेटे के साथ रविवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। उपचुनाव के पहले ही कांग्रेस की सशक्त नेत्री को अपनी पार्टी में शामिल करने से खुश शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मिठाई खिलाई और नए दल में उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी हमेशा जनता की भलाई के लिए कार्य करती है और हम तोड़ने वाले लोग नहीं, जोड़ने वाले लोग हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी की पहली नीति सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस बेबुनियादी आरोप लगाती है। इस मौके पर सुलोचना रावत ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के कमजोर होने के कारण वे बीजेपी में आई हैं। हमारा पैसा एक्ट है क्रमशः उसको हम लागू करेंगे, आपको क्यों तकलीफ है? अगर बैकलॉग की भर्ती हमने करने का फैसला किया, आपको क्यों तकलीफ है? अगर जेईई मेंस में और नीट की परीक्षा में ट्राइबल बेटा बेटियों को कोचिंग देंगे, आपको क्यों तकलीफ है? हम काहे के लिए सरकार में आए? लोगों की भलाई के लिए, सामाजिक न्याय लेकिन सामाजिक समरसता के साथ। हम तोड़ने वाले लोग नहीं, हम जोड़ने वाले लोग। समाज के हर वर्ग का कल्याण। और अगर उन कामों से प्रभावित हो गए, अगर सुलोचना जी भारतीय जनता पार्टी में आती है, विशाल और उनके साथी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, तो आपको तकलीफ होती है। उपचुनाव की बेला में कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी में उम्मीदवारों का टोटा होने से वो कांग्रेस में तोड़फोड़ कर रही है ताकि उसे योग्य प्रत्याशी मिल सके। जोबट की पूर्व विधायक सुलोचना रावत और उनके बेटे को शनिवार रात बीजेपी में शामिल करने पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि विश्व की कथित सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी के पास योग्य उम्मीदवार नहीं है और वह दूसरी पार्टियों की उम्मीदवार चुरा रही है। उन्होंने बीजेपी पर नेतृत्व विकास की भारतीय परंपरा को खत्म करने का आरोप लगाया है। उधार के सिंदूर से सुहागन बनने का तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी की उम्र 41 साल हो गई, अधबूढ़ी पार्टी हो गई, लेकिन आज तक ना तो ये अपने बच्चों को शिक्षित करना सिखा पाए, ना उन्हें कोई जो है नीतिगत संस्कार सिखा पाए। आज भी उन्हें जो है उम्मीदवार दूसरों की पार्टी से चुराने पड़ते हैं।
आज भी उनको जो है दूसरों के बच्चों को चॉकलेट दिखा के पकड़ना पड़ता है। कब उन्हें जो है वो योग्यता और गवर्नेंस सिखाएंगे? कब तक दूसरों के घरों में जो है ताक झांक करके उनके लंगड़ाते बच्चों को चुराने की कोशिश करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी को, देश को बताना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रेस लगाने की चुनौती दी है। खुद को बीमार और बुजुर्ग बताने वाले मुख्यमंत्री के बयान का जवाब देते हुए कमलनाथ ने पूरी तरह फिट होने का दावा किया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने कहा कि वे पोस्ट कोविड चेकअप कराने जरूर गए थे क्योंकि उन्हें निमोनिया हुआ था। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में थे क्योंकि उनके पास कई अन्य जवाबदारियां भी हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में विचार विमर्श के बाद कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करेगी। उन्होंने उपचुनाव को देश की संस्कृति और प्रदेश को बचाने का मौका बताया। कमलनाथ ने विश्वास जताया कि मध्य प्रदेश की जनता अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए उपचुनाव में कांग्रेस का साथ देगी। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। मेरे से मुकेश नायक जी हमारे वरिष्ठ नेता, वो मेरे से हमेशा संपर्क में रहे। समय समय पर जिम्मेदारी दी जाती है। सबको अपने आप जिम्मेदारी लेनी चाहिए, देने की बात नहीं है। हम कहें कि अजय को हम जिम्मेदारी देंगे, ये तो खुद अपनी दिलचस्पी होनी चाहिए। ये खुद अपने में एक तरफ एक उत्साह होना चाहिए कि हम ये करें, कि ये केवल कांग्रेस के लिए करने की बात नहीं है, ये तो देश को बचाने और प्रदेश को बचाने की बात है। धन्यवाद। पूर्व मंत्री सचिन यादव ने बुरहानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशिक्षण सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की और चुनावी गुर सिखाए। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशिक्षण सम्मेलन में पहुंचे सचिन यादव ने बीजेपी सरकार की रीति नीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देश को केवल 2 लोग ही चला रहे हैं और कभी भी शिवराज को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सकता है। उन्होंने दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर भी चर्चा की। पूर्व मंत्री ने कहा कि जनता अब भाजपा से त्रस्त हो चुकी है और कांग्रेस पर भरोसा जता रही है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो घटनाक्रम पूरे देश में चल रहा है, जिस प्रकार से सिर्फ 2 लोग जो है सारे निर्णय और फैसले ले रहे हैं, उससे निश्चित रूप से शिवराज सिंह जो है की कुर्सी खतरे में है। और कई बार इसके संकेत जो है हमको मध्य प्रदेश की राजनीति में हमको देखने को मिला। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हमारे परिवार के मुखिया हैं, हम सबके मार्गदर्शक है, पिताजी के सहयोगी साथी रहे हैं और उनका आशीर्वाद जो है सभी हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यों को लगातार हमेशा मिलता रहता है। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार। विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर। सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। मैं यू भारत चैनल को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और ये उम्मीद करती हूं कि जिस तरीके से आज देश में समस्याएं हैं उनको उजागर किया जाएगा। ईमानदारी के साथ पत्रकारिता के जो कर्तव्य हैं उनका वहन किया जाएगा और हमारी शुभकामनाएं हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। खंडवा रेलवे स्टेशन पर आज 2 बच्चे लिफ्ट में फंस गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद रेलवे की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों बच्चों को बाहर निकाला। शहर की सिंधी कॉलोनी में रहने वाले 2 बच्चे खंडवा से पुणे जा रहे थे। इसी दौरान वे स्टेशन पर लगी लिफ्ट में सवार हो गए, लेकिन लिफ्ट में टेक्निकल खराबी आने से वे लिफ्ट में फंस गए। बच्चों से फोन पर लिफ्ट में फंसे होने की जानकारी मिलते ही परिजन स्टेशन पहुंचे।
उनकी मौजूदगी में रेलवे की टीम ने जीआरपी के साथ मिलकर करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को सही सलामत सुरक्षित लिफ्ट से बाहर निकाला। बच्चों के परिजनों ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कही है। भतीजा खंडवा से पुणे जा रहे थे काम से, वो लिफ्ट 1 घंटा पहले आए थे। उन्होंने लिफ्ट में जैसे ही बैठे तो आधा दरवाजा खुला था और फिर लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे होना शुरू हो गया, थोड़ा धुआं भी निकला। बच्चे ने फ़ोन करा कि मैं घबरा रहा हूँ, कुछ बात है। हम दौड़ते आए, करीबन 1 घंटे की माथापच्ची के बाद उन्होंने लिफ्ट से निकाला। हमारी ट्रेन भी निकल गई है। ये सीधे सीधे रेलवे की लापरवाही है। दरअसल सीढ़ियों से जाने की जगह मैं लिफ्ट से जाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं जैसे कि लिफ्ट में गया तो लिफ्ट में जा रहा था तो मैंने 0 नंबर दबाया ग्राउंड फ्लोर, तो लिफ्ट बराबर बंद नहीं हुई। मैंने गैप था आधा 1 फुट का और लिफ्ट नीचे जाने लगी, तो एकदम से झटके देके लिफ्ट वहाँ बंद हो गई। इस मामले में रेलवे के अधिकारी लिफ्ट में टेक्निकल खराबी आना बता रहे हैं। उनका कहना है कि हमने लिफ्ट को रेस्क्यू मोड पर डाल के दोनों बच्चों को सुरक्षित निकाला है। घटनाक्रम हमारे पास में डिप्टी एसएस कॉमर्शियल का कॉल आया कि 2 बच्चे उसमें लिफ्ट में फंस गए हैं, जिनकी उम्र 18 साल और 21 साल थी। तो हमने तुरंत जो ऑन ड्यूटी स्टाफ था उसको भेजा, उन्होंने तुरंत आकर रेस्क्यू किया और विदिन 15 मिनट में उसको बाहर निकाल लिया। नौगांव में विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रानीपुरा ग्राम पंचायत में विविध साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विविध साक्षरता एवं जागरूकता मेला 10 दिन तक चलेगा और लोगों को कानूनी जानकारी दी गई। शिविर में उपस्थित जन समूह को रोजाना प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे कानून और लोक अदालतों के बारे में बताया गया। शिविर में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं, आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। ग्वालियर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने स्मैक की तस्करी करने आए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 20 लाख रुपए कीमत की 200 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर में अवैध मादक पदार्थों के खरीदी करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को हेल्पलाइन नंबर पर आए फोन से बड़ी सफलता मिली। फोन करने वाले की सूचना पर मेला ग्राउंड के पास क्राइम ब्रांच की टीम ने बाइक लेकर खड़े एक युवक को घेराबंदी कर दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 20 लाख रुपए कीमत की 200 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विक्रम गुज्जर और निवास घाटी गांव बताया है। पुलिस का ये अभियान जारी रहेगा ताकि मादक पदार्थों के सौदागारों पर अंकुश लगाया जा सके। एक आरोपी को पकड़ा गया है जिसके पास से मेला ग्राउंड के पास से जिसके पास से 200 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और ये अभियान हमारा 15 सितंबर से चल रहा था। इसमें अब तक 50 से ज़्यादा एनडीपीएस की कार्रवाई की जा चुकी है और 1 जनवरी से लेके आज दिनांक तक हमने 18 क्विंटल से ज़्यादा गांजा और 3 किलो से ज़्यादा स्मैक पकड़ी है, जिसका मूल्य लगभग 6 करोड़ रुपए से ऊपर का होता है। और एक हेल्पलाइन नंबर पृथक से जारी किया है जिसमें लोग लगातार सूचनाएं दे रहे हैं। भोपाल में बड़े तालाब में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक गुरुवार से घर से लापता था। उसके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। कोहेफिजा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बड़े तालाब में कोहेफिजा इलाके के करबला घाट पर एक व्यक्ति का शव तैरता मिलने से सनसनी फैल गई। नगर निगम की गोताखोर टीम ने मौके पर पहुंचकर लाश को निकाला तो इसे शिनाख्त कलेक्टर ऑफिस के सामने रहने वाले सैयद फैजल उर्फ शजर के रूप में हुई। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक गुरुवार को बिना बताए घर से निकला था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। शुक्रवार दोपहर से सोशल मीडिया पर भी उसकी गुमशुदगी के मैसेज चल रहे थे। कोहेफिजा थाना अंतर्गत बड़े तालाब में करबला के पास ये डेड बॉडी मिली थी। इसमें शुरुआत में तो अज्ञात था, बाद में उसकी शिनाख्त हो गई है और यह मालूम चला है कि वो कुछ बीमार रहता था और दिमाग से भी कमज़ोर था और
निर्धनता की स्थिति भी थी। इस सब परेशानियों से परेशान होकर के संभवतः उसने सुसाइड किया है। मामले की जांच की जा रही है, जल्दी ही हम किसी निर्णय। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।